वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 गुडविल का क्वेश्चन नंबर 12। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक के कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे करेंगे। ठीक है, तो जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले पुरानी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। ठीक, तो हम यहां पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पर दिया हुआ है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनु एंड बेनू इज 1 लाख रुपीज। तो दोनों मिलकर कितना रुपए लगा रहे हैं? 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं। तो यहां पर कैपिटल है 1 लाख रुपए, दोनों मिलके, दो जन पार्टनर है, एक अनु और दूसरा एक है अनु और दूसरा है बेनू, दो पार्टनर हैं। ठीक है, एक जन लगा रहा है 1 लाख, दोनों मिलकर 1 लाख रुपए लगा रहे हैं। आगे देखिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, NRR, इसको शॉर्ट में NRR बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा 6,000 रुपए दोनों को ईच, मतलब कि एक को सैलरी दिया जाएगा 6,000 रुपए, एक का सैलरी हो जाएगा 6,000 रुपए, तो दोनों का सैलरी मिलाकर हो जाएगा 12,000 रुपए। ये दोनों का सैलरी हो जाएगा, एक का 6 तो दो का कितना, 12,000 रुपए। आगे दिया है द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर वर्थ 30,000, 36,000, 42,000 रुपीज। तो यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है 3 साल का, तो यहां पर हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहां पर। तो एवरेज प्रॉफिट क्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहां पर 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो डिवाइड कर देंगे 3 से और यहां निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 लाख और 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए टोटल प्रॉफिट, और डिवाइड करेंगे 3 से। तो यहां पर आ जाएगा ये 3 3 जा 9 और ये 3 6 जा ये आ रहा है 36,000। अब बात को समझना, हमको निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उनको सैलरी देना है पार्टनर को, और दोनों पार्टनर का सैलरी हो रहा है 12,000 रुपए, तब जाके हमारा AAP निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और अगर ये सैलरी के बारे में कुछ नहीं दिया रहता ना तो यही हमारा एवरेज प्रॉफिट ही रहता ना, इसको ही हम क्या लिखते हैं? AC को ही हम नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करते हैं। तो यहां पर ये आ जाएगा 24,000 रुपीज, 24,000 रुपए, ये निकल गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारे काम का है। और इसके बाद हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बिजनेस में कितना रुपए लगाया गया है? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लगाया गया है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? मतलब कि उस बिजनेस पे 1 लाख रुपए लगाया है तो कितना रुपए प्रॉफिट होगा? तो 15% होगा। तो यहां पर 15% 1 लाख का हो जाएगा 15,000 रुपए। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां पर एवरेज प्रॉफिट कितना है, या फिर इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल लो, कितना है? 24,000 रुपीज। नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट कहां गया? हाँ, 15,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट है। ये नॉर्मल इनको कमाना चाहिए 15,000 रुपए, लेकिन ये 24,000 रुपए कमा रहा है। इसका मतलब कि कितना रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है? यहाँ पर 9,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर रहा है। तो हमको निकालना है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 साल। ठीक है, नहीं, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 साल, तो 2 से इंटू करेंगे तो यहां पर हमारा गुडविल निकल जाएगा 18,000 रुपए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 18,000 रुपए। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13,
द कैपिटल ऑफ रंजना एंड हेमा इन बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप वॉज 1,82,000। मतलब कि यहाँ पर दो पार्टनर है और एक का नाम है रंजना और दूसरी का नाम है हेमा। अब ये रंजना 1 लाख रुपए लगाई है और हेमा 82,000 रुपीज लगाई है। अगर मैं बात करूं कि टोटल कैपिटल की बात करूं तो 1 लाख और 82,000 रुपए, तो दोनों का मिलाएंगे कैपिटल तो ये हो जाएगा 1,82,000 रुपए। ये बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। आगे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट वॉज, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 15% रुपीज 15% दिया है। तो यहां से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाहूं तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। 1,82,000 रुपए का 15% हम निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा। ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, ये 15 0 जा 15 2 जा 30 का 0 3 कैरी और ये हो जाएगा 15 6 जा 15 इंटू 8 8 5 जा 40 8 4 8 9 तो 15 8 जा हो जाएगा 120 और ये 3 हो गया, ये 12 15 1 जा 15 और ये 12 हो जाएगा 27, मतलब कि 27,300 रुपये 27,300 रुपीज़ नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है सैलरी ऑफ रंजना एंड हेमा वॉज 10,900 रुपीज़ ईच। तो यहाँ पर अगर बात करें सैलरी की तो सैलरी है 10,900 रुपये एक जन को मिलेगा, तो 2 जन को कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21,800 रुपये 21,800 रुपये दोनों का सैलरी मिला के। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन द 3 ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर 54,600, 65,520 और 76,440। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो 54,600 प्लस 65,520 प्लस 76,440, ये सभी को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, और सभी को प्लस करेंगे। मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले लेता हूं। 54,600 प्लस 65,520 प्लस 76,440, तो ये आ रहा है 1,96,560 और डिवाइड करेंगे 3 से। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 से, तो ये आ रहा है 65,520। अब ये 65,520 है, इसमें हम माइनस करेंगे ये सैलरी को 21,800 रुपये को, तब जाके निकलेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट है 65,520 आया है, जिसमें कि हम माइनस कर देंगे 21,800 रुपये। तो 21,800 रुपये हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे और माइनस करेंगे तब जाकर हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा 65,520 माइनस 21,800। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 43,720, ये आ रहा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और हमको नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 27,300। तो ये दोनों का हमको काम है। तो हम यहाँ पर अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 43,720 और माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 27,300। तो यहाँ पर 43,720 में माइनस करेंगे 27,300, तो ये आ जाएगा 16,420 आ गया सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमको गुडविल निकालना है, तो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 16,420, जिसमें इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, और क्वेश्चन में दिया है
ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, तो इंटू करेंगे 2 से, तो 2 से इंटू होगा तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 का 2, 2 1 ज़ा 2, 3, 32,840 जो कि बुक में भी आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। और मेरी बात को आप ध्यान से समझना, देखिए एग्जाम में ऐसे ही मत बना के आना, ठीक है। जो स्टार्टिंग के मैं आपको क्वेश्चंस जो करवाया हूँ है ना, सुपर प्रॉफिट वाला, नहीं देखे हो तो उसको देख लेना। तो उसमें क्या है ना, सीक्वेंस से मैं आपको बताया हूँ। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे कि भाई आपका गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, तो कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मूला लिखना, फिर उसको बनाना, फिर उसके बाद अच्छे से आप उसको लिखना, ठीक है, तभी आपको पूरे में पूरा मार्क्स मिलेगा। अब ऐसे ही आप बिना फॉर्मूले के बनाकर आ गए तो यार पूरे का पूरा मार्क्स थोड़ी नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स काट दिया जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार बार बार थोड़ी नहीं फॉर्मूला लिखते रहूँगा, आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी समय खराब होगा। और हम सभी के पास मात्र 24 घंटे ही हैं, है ना, एक दिन में 24 घंटे ही हैं, तो क्यों ना समय का सदुपयोग किया जाए और कम समय में ज़्यादा चीज़ों को मैं डिलीवर करूँ, ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। तो अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। एवरेज प्रॉफिट ऑफ मैसेस हेमलता एंड ब्रदर वर 33,600। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 33,600 एवरेज प्रॉफिट है, विच इंक्लूड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 1600 रुपीज। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है इसको समझते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट है 1600 और आगे दिया हुआ है द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस वॉज 3 लाख रुपीज, मतलब कि कैपिटल इंप्लॉयड 3 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। और क्वेश्चन बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर दिया हुआ है, ठीक। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों ध्यान से आप समझो, यहां पर एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहां पर एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ऐसा प्रॉफिट जो कि नॉर्मली प्रॉफिट गेन नहीं किया है, एबनॉर्मल ही गेन कर दिया गया है। तो मैं आपको उसके लिए कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे कि देखिए अभी अचानक से कोविड आया, ठीक है, 2020 में आपको पता होगा सभी को कोविड आया। तो यार कोविड आया तो क्या हुआ, सारी चीज़ें बंद हो गई, सिर्फ मेडिकल खुला हुआ था, सारे स्कूल कॉलेज जितने भी शैक्षणिक संस्था है सारे के सारे बंद हो गए थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेडिकल वाले जितना अर्न करते थे उसका डबल ज़्यादा अर्न करना चालू कर दिए। तो ये उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया है ना, ज़्यादा मतलब पैसा अर्न किए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे कि एबनॉर्मल। तो यहाँ पर इसको एबनॉर्मल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यार वो साल भर ऐसे ही थोड़ी ना अर्न करते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति आई इस वजह से ये पैसा इतना अर्न कर लिए, क्योंकि उस समय लोग बहुत ज़्यादा दवाई खरीद रहे थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे। अब बात करें जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस की, या जो ऐप बनाता है ऑनलाइन ऐप, अब भाई पहले तो कोई ऑनलाइन जानता नहीं था, इवन हम भी नहीं जानते थे, हम भी कोविड के बाद जाने कि भाई ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। तब आज की डेट में आप कई दूर में बैठे हुए और मेरा वीडियो देख रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो एडवांटेज है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस समय क्या हुआ, कोविड के समय जितने भी जो ऐप कंपनी थे जो छोटा मोटा ऐप बनाकर बेचते थे, तो पहले तो कोई ऐप लेता ही नहीं था, सीधी ऑफलाइन ही क्लासेस चलती थी। जैसे ही आपका कोविड आया, जितने भी एकेडमी वाले हैं, जितने भी स्कूल वाले हैं, सारे के सारे ने ऐप परचेज करना चालू कर दिया। और वो जो ऐप डेवलपर वाली कंपनी है उसके पास इतना ज़्यादा पैसा अर्न हुआ, इतना ज़्यादा पैसा अर्न किया वो, कि आने वाले 10 साल भी वो बैठ के आराम से खा लेगा,
कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा, और आगे फ्यूचर में उतना अर्न नहीं कर पाएगा जितना ये कोविड के समय अर्न किया, क्योंकि भैया इनको लोगों को जो पढ़ने वाले थे और पढ़ाने वाले थे, इनको दोनों को एक माध्यम की जरूरत थी, जो कि ऐप कंपनी उसको प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट अर्न किया गया वो क्या था, आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट था। तो हम क्या करते हैं, जब हम गुडविल निकालते हैं तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो रेगुलर अर्निंग वाले प्रॉफिट नहीं है, कुछ ऐसे अचानक से प्रॉफिट अर्न हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो उसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। और कभी कभार एबनॉर्मल लॉस भी हो जाता है। तो भाइयों देखो, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आग जल गया, दुकान में आग जल गया और नुकसान हो गया, तो यार वो नुकसान क्या हर साल होता है क्या, नहीं होता, वो अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग जल गया तो नुकसान हो गया उस साल 20,000 रुपए का। तो एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि लॉस को माइनस करने से ही जो प्रॉफिट निकलता है ना वो कम दिखाता है, क्यों, क्योंकि वो लॉस को हम एबनॉर्मल लॉस को उसमें माइनस कर लिए रहते हैं, इसलिए वापस उसको ऐड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये एवरेज प्रॉफिट दिया है 33,600, जिसमें कि प्रॉफिट जुड़ा हुआ है एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हम करेंगे 33,600 रुपए में ये 1,600 रुपए माइनस करेंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है और एबनॉर्मल प्रॉफिट को नहीं लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा 32,000 रुपए। और बात करें नॉर्मल प्रॉफिट का, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कितना रुपए लगाया है, 3 लाख रुपए, जिसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो यहां पर आ जाएगा 30,000 रुपए। अब हमको ये 32,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000 रुपए। अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 32,000 रुपीज, नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000 रुपीज। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 2,000 रुपीज। और बात करें गुडविल का, तो गुडविल निकलेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुडविल आ जाएगा 8,000 रुपये गुडविल है इस फर्म की। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा होता है कंप्लीट, जिसमें कि गुडविल दिया हुआ है 8,000। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 2,50,000। यहां पर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000 रुपए अर्न कर रहा है। उसके बाद विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 10,000 ऑन एवरेज बेसिस। ओवर वैल्यूएशन कर लिया गया है स्टॉक का। ओवर वैल्यूएशन मतलब कि ज़्यादा, जितना था उससे 10,000 रुपये ज़्यादा लिख लिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या हो, ओवर वैल्यूड, स्टॉक का ओवर वैल्यूड प्रॉफिट को बढ़ा देता है, तो हम उसको माइनस कर देंगे और जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उस पर हम ला देंगे। मतलब कि यहाँ पर ये 2,40,000 निकल गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस का 14 लाख रुपए। मतलब कि यहाँ पर हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना रहेगा, जिसमें कि 14 लाख रुपए उस बिजनेस में लगाया गया है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है सिमिलर बिजनेस का 15%। और हमको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 4 साल, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, तो ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल गया 2,40,000 रुपए। अब इसका 15% निकालना है, तो ये 2 0, ये 2 0, ये हो जाएगा 0 0 0, 15 4 जा 60 का 0, 6 कैरी, 15 1 जा 15, ये आ जाएगा 2,10,000 रुपये। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 2,10,000 रुपये। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000 रुपये। अब हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, यही एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, वही एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये 2,40,000 रुपये कमाया गया है। नॉर्मल मार्केट में लोग कितना कमाते हैं इसी टाइप के बिजनेस में, अगर इतना रुपए लगाएं तो 2,10,000 रुपये। तो ये कितना भैया जी, कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। और बात करें गुडविल की, तो गुडविल निकलेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4, मतलब कि 1,20,000 रुपये गुडविल होगा।
तो ये होता है सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।